नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष और अहम प्रस्तुति में। आज हम आपके लिए देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका आपको वर्षों से, दशकों से इंतजार था। एक बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो अब मशाल बनकर आपके जीवन में उजाला लाने को तैयार है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 के हमारे जो लाखों पेंशन भोगी साथी हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लंबी और अथक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए यह घड़ी एक ऐतिहासिक घड़ी साबित होने वाली है। एक बड़ी और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर यह खुशखबरी है क्या, इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है। तो हम आपको विस्तार से एक एक पहलू पर पूरी जानकारी देंगे। आपकी अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आपके अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक ऐसा बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जो आपकी मुख्य मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की, उस मांग को लेकर और साथ में पेंशन से जुड़ी आपकी अन्य सभी मांगों को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस विशेष घोषणा का पूरा विवरण देंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो का सच भी बताएंगे। साथ ही देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होने वाली उस महत्वपूर्ण मुलाकात की बात में कितना दम है, यह सारी जानकारी, सारी सूचनाएं हम इसी एक वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है, यह लड़ाई अपने हक की है। और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर मुलाकात करने की तैयारी में हैं कि 7,500 रुपये की जो मांग है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी पहली किश्त हमारे पेंशन भोगियों के खाते में डाली जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ सकता है। जी हां, इसी सितंबर माह में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस बार आपकी 7,500 रुपये की मांग को लेकर एक अंतिम और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यह बढ़ा हुआ पैसा किस किस को मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नई और विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इस सूची को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के समस्त पेंशन कर्मचारियों का एक सटीक डाटाबेस तैयार हो सके। सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में किस पेंशन भोगी को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में जब एक घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी ऐसे कई हजार पेंशन भोगी हैं जिन्हें 1,000 रुपये भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो दीपावली का त्योहार आने वाला है, उस अवसर पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे एक हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। कृपया उसे दबा लें। इसे दबाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता। इसका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य आप सभी को एक मंच पर जोड़ना है, ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि आपके हर एक कमेंट को, आपकी हर एक बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूं। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं और यह चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह आप सबका, यह कमांडर साहब का चैनल है और मैं आपको यहां से सारी सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस खबर का प्रमाण दिखा दूं ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो। ये देखिए, यह एक रिपोर्ट है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है।
आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का एक नंबर एक अखबार माना जाता है। यहाँ पर जो खबर छपी है वह 100% सही और सटीक जानकारी पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर आपको दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोगों को 6,000 रुपये से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आप सबको यह लाभ कब मिलेगा। अगर योजना के तहत कुछ लोगों को 6,000 रुपये से भी ज्यादा की पेंशन मिल सकती है, तो फिर लाखों लोगों को 1,000 रुपये से भी कम क्यों दिए जा रहे हैं? ये भेदभाव क्यों? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 1,000 रुपये से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, चाहे आपको 1,000 से ज्यादा मिल रहे हों या कम। आप भारत के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? आप जहां से भी हों, अपने राज्य का नाम और आपको मिलने वाली पेंशन की राशि जरूर लिखें। अब जैसा कि हमने देखा कि 53,541 ऐसे लोग हैं जिन्हें 6,000 रुपये से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। इसी गंभीर मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कमांडर साहब द्वारा एक विशेष याचिका लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया कि जब कुछ लोगों को 6,000 रुपये से ज्यादा मिल सकता है तो बाकी लोगों को 1,000 रुपये से कम क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब कुछ और खबरें भी देखिए जो इस आंदोलन को और मजबूती देती हैं। यहां लिखा है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को लखनऊ के आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव श्री R.N. द्विवेदी ने दी है। इससे पता चलता है कि आपका काम लगातार चल रहा है और हर संभव यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी को उनका वाजिब हक मिले। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह भीड़ दिल्ली की है, जहां अभी हाल ही में 9 सितंबर को CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। 9 सितंबर 2025 को जब यह बैठक हुई तो वहां हजारों की संख्या में हमारे पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। इस बैठक में कमांडर साहब, NSE चीफ और सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। इनमें बहुत सारे लोग वे भी थे जिन्हें 6,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे भी वहां पहुंचे। यह सब मिलकर 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं। यही तो एकता की ताकत है। आप में से कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि कमांडर साहब लगभग रोजाना शाम को झूम मीटिंग कर रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है। हम लोग सोशल मीडिया की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। देखिए, कमांडर साहब ने जब CBT की बैठक समाप्त की, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उस बैठक के बाद उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हमारी 7,500 रुपये की मांग को हम दीपावली तक हर हाल में पूरा करवा देंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार अभी भी 3,000 रुपये के लिए बार बार कह रही है कि आप 3,000 रुपये पर मान जाइए। जैसे कल शाम को ही जो झूम मीटिंग हुई, उसमें हजारों पेंशन कर्मचारियों के साथ कमांडर साहब लाइव जुड़े और उन्होंने सीधे पेंशन कर्मचारियों से ही यह सवाल पूछा, आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सरकार के 3,000 रुपये के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए? तो उस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि हमें 3,000 रुपये का झुनझुना नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा हक यानी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप भी जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। आपका यह पूरा डाटा, आपकी यह पूरी जानकारी मैं स्वयं कमांडर साहब के सामने रखता हूं। अब देखिए कमांडर साहब ने और क्या क्या किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक भारत के बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकातें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी 7,500 रुपये की मांग को लेकर। कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हों या सांसद, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले 26 से भी ज्यादा सांसदों ने एकजुट होकर संसद में हमारे ईपीएस 95 के मामले को उठाया था। अब यह पूरी उम्मीद लग रही है कि दीपावली तक आपको पक्का यहां पर 7,500 रुपये की मांग पूरी हो जाएगी, जिस हिसाब से कमांडर साहब दिन रात एक करके सहयोग कर रहे हैं। हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी आप सबके लिए इस लड़ाई में घर से बाहर निकल चुकी हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप भारत के जिस भी कोने से इस खबर को देख रहे हैं, आप इसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहां पर देश के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता श्री शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। हम इन सभी लोगों का, जो आप सबके लिए जमीन पर उतरकर प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जाकर यहां पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है। एक बड़ी अभिनेत्री और सांसद भी इस कार्य में मदद कर रही हैं। जी हां, वह आप सबकी और कमांडर साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से करवाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी बहुत जल्द मुलाकात करवा देंगे। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, मैं आपको अब एनएससी चीफ का वह बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। पहले आप उसको देखिए कि एनएससी चीफ का क्या कहना है। हम 11 लोग, मैं रमाकांत नरगुंड, एनएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगदा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि यह फाइनल स्टेज में है। हम कभी कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। तो क्या कहा एनआईसी चीफ ने? उन्होंने साफ कहा कि हमारी तरफ से यह मामला अब फाइनल स्टेज पर है, अंतिम चरण में है, और हम आप सब के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा भी आपसे कहना है कि आप सब भी अपना सहयोग दें। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, ये जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आप सबका यह डाटा भी दिया जाएगा। अब आप एक बार फिर से एनएससी चीफ का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने आगे और क्या कहा। यह एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी ने भी हमको आश्वासन दिया है। शॉर्टली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे, बोल के ये भरोसा दिए हैं। यह बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। यह कार्य यहां तक आने के लिए आप लोग ही कारण हैं। ये जो आप लोग एमपी से मिल रहे हैं, झापन दे रहे हैं। तो आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने यह भरोसा दिया है कि वह स्वयं वित्त मंत्री से चर्चा करके इस मामले को अंतिम रूप देंगे। यह जीत आपकी एकता की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। आप संगठित रहो और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सहयोग बनाए रखें। हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।